एक कड़वा सच जान लो आप। ये कड़वा सच ऐसा है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, चाहे भौतिक जीवन हो चाहे अध्यात्म जीवन हो, अपने दम पर करना होता है। आप संसार का कोई भी कार्य जब तक स्वयं से नहीं करते हैं, उस कार्य की सफलता नहीं मिलती है। ऐसे ही भजन में आप श्रेष्ठतम गुरु को पाने के बाद भी अगर आप स्वयं से भजन नहीं करेंगे तो अध्यात्म मार्ग पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खुद से भजन करना पड़ेगा। खुद से जो भजन नहीं करता है, केवल गुरुओं के भरोसे रहता है, आप निश्चित समझना आप यहाँ भी गलतफहमी में ही हैं। आपको कुछ आगे मिलने वाला नहीं है। खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी संभव है, तभी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। ये यथार्थ सत्य है। किसी के बेड़ा पार कहने से बेड़ा पार नहीं होता है। गुरु तभी आपकी मदद कर सकता है जब आप उस मार्ग पर चलेंगे। जो मार्ग पर ही नहीं चलता है, उसकी कैसे मदद की जाए। इसलिए भजन करना पड़ेगा और भजन निश्चित करना पड़ेगा। चेतन नाम पाने के लिए चेतन जाप ही करना पड़ता। जैसे जाप की बात कई बार कही, कई लोगों ने अभी बीच में भी प्रश्न किए हैं, मैं सब प्रश्नों का जवाब देता हूं। सबसे पहले आपको जाप से ही प्रारंभ करना होता है, ये याद रखना। मैं कोई अपनी धारणा नहीं देता हूं, मैं कोई विशेष अपनी तरफ से विधि नहीं बताता हूं। जो परम पिता परमात्मा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है, सिर्फ उसी को दर्शाता हूं, उसी को बताता हूं। कोई विशेष विधि मैं अपने रूप में लेकर के आपको बताऊं, ऐसा कदापि नहीं है। जो वास्तव में मार्ग है, उस मार्ग को समझिए। आप हर जगह जाकर के चौखटों पर अपना माथा मत रगड़िए, ये मैं बार बार कहता हूं। चौखटों पर माथा रगड़ने से आपको भौतिक उपलब्धियां ही मिलेंगी। अध्यात्म उपलब्धियों के लिए आध्यात्मिक प्रयास आवश्यक है, आंतरिक साधना करना आवश्यक है। जब तक आप आंतरिक साधना नहीं करेंगे, आंतरिक की उस सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। देखो, प्रयास नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप तमाम इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों को अपनाते रहते हैं, लेकिन भजन नहीं करते हैं। जब तुम भजन नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए भजन जरूरी है। कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ, अपने में रहिए, अपने काम से मतलब रखिए और अपने अंदर में नित्य क्षण भजन करते रहिए। दैनिक दिनचर्या के साथ करो ना, और कुछ जीवन में नहीं करना है। क्यों इधर उधर गलत फहमियों में जाकर के आप माथे को रगड़ते हो। इससे भटकाव ही पैदा होना है और कुछ नहीं है। यथार्थ सत्य ये है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, यथार्थ सत्य बोलता हूं, बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता कदापि नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए भजन की आवश्यकता है। अगर आप नियम से थोड़ा थोड़ा रोज भी भजन करते रहेंगे तो भी उसे अंतिम क्षणों तक प्राप्त कर लेंगे। जीवन के अंतिम क्षणों तक आप उस पार ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करेंगे। हम ज्ञानों में फंस जाते हैं, इसीलिए हम विज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से साधना करते रहेंगे तो आप विज्ञानमय संसार को प्राप्त कर जाएंगे। ज्ञानमय संसार में क्या रखा है? किसी का वर्णन सुनने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। किसी की लंबी लंबी जीवनियों को जान करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमें वैसा बनने की उससे प्रेरणा सिर्फ मात्र मिल सकती है, लेकिन वैसा बनने के लिए खुद को प्रयास ही तो करना पड़ेगा। ऐसे ही इस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए भजन करना पड़ेगा। ये गांठ बांध लो, हमें भजन करना है बस। प्रश्न था कि चेतन नाम कौन सा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चेतन नाम
शाब्दिक नहीं है, उसे बाणी किया जा सकता है। चेतन नाम जो अनहद को समझते हो वो भी नहीं है, ये कान खोल के सुन लो। ये चेतन जाप से ही चेतन नाम मिलता है, इसको मैं इस तरह से परिभाषित कर सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि संसार में जितने भी नाम आप बोलते हैं वो चेतन नहीं है, वो चेतनता से उत्पन्न नाम है, इसीलिए उसे जड़त्व कहे जाते हैं, यानी वाणी के नाम कहे जाते हैं। वाणी से बोलने वाला नाम चेतन कैसे हो सकता है, क्योंकि चेतन नाम जो है वो वाणी के परे का है। इतना कह सकता हूं, चेतन जो नाम है वो वास्तव में एक आवाज में है, धुनात्मक है। लेकिन ये धुनात्मक नहीं जो अनहद की आवाजें सुनते हैं, लेकिन मार्ग यही है, चेतन मार्ग यही है। चेतन जाप करो, चेतन जाप और वाणी जाप को मैं भिन्न बताने के लिए कह रहा हूं। चेतन जाप किसे कहते हैं? जो बिना बोले जाप होता है। अंदर में एक ऐसा भी जाप होता है जिसे बोलना नहीं पड़ता है, वो नित्क्षण चलता है। सांसों के ऊपर जो मंत्र बोला जाता है उस मंत्र का जाप करना होता है, वो चेतन जाप है। दरअसल में इस मार्ग से जो चलता है उसी को आगे चल के चेतन नाम मिलता है। जिस दिन वो चेतन शब्द मिल जाता है, चेतन नाम मिल जाता है, उस जीवन का कल्याण हो जाता है। वहीं तक तो पहुंचना होता है, सत्य तो यही है। लेकिन ये सहज में ही मिलता है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कोई कठोर तप नहीं करना है। इसीलिए संत जन तो कहते हैं कि परमात्मा सहज में है, सहज बनिए। हमारा जो जीवन भी है ना, वो कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए। हमारे वस्त्र भी सरल वेशभूषा होनी चाहिए, हमारा व्यवहार सरल होना चाहिए। एक साधक को जितना वो सरल होता जाएगा, आप समझ लेना, उतने ही आप शांत होते जाएंगे। आप जितने शांत होते जाएंगे उतने संत बनते जाएंगे। संत की भाव परिभाषा भी तो यही है ना, जो शांत है वही संत है। तो सरलतम जीवन जीना सीखो। जब आप सरलतम रहेंगे तो जीवन में आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी को बड़ा आदमी बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप सरलतम हो जाएंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपसे सरलता में ही बात करेगा। आप तमाम प्रकार की व्याधियों से भी बच जाएंगे, तमाम प्रकार के लोभ लुप्ताओं से बच जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा जीवन सरल जीवन होता है। आप भजन करते अथवा न करते, मैं सबके लिए कहता हूं, जीवन को सरलतम बनाइए। जितना जीवन आपका सरलतम होगा उतना आनंदमय और सुखमय होगा। आप जीते जी परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं, बिना भजन के भी कर सकते हैं। सुखी जीवन जीना है तो सरल जीवन होना चाहिए। ये याद रखो, ये सुखी जीवन की रामबाण चाबी है। जब हम अपने जीवन को जटिल बनाते हैं उतनी ही समस्याओं में उलझाते हैं, कठिनाइयों में उलझाते हैं, परेशानियों में उलझाते चले जाते हैं। इस तरह से हमारा जीवन गड़बड़ हो जाता है, वास्तविक नहीं रहता है। प्रकृति से, परमात्मा से, निज से, आत्मशक्ति से, आत्म अनुभव से, आत्म भाव में सदा डूबने के लिए सरलतम रहना ही उत्तम है। आप एक बार एक दिन का एक्सपेरिमेंट कभी करके देखना। ये प्रयोग सिर्फ एक दिन के लिए करना। आप मानसिक रूप से अपने आप को सरल कर लेना और सरलतम में एक दिन जी के देखना। आप सदा आत्म भाव में जिएंगे। वास्तव में जो व्यक्ति आत्म भाव में जीता है वो सरल ही हो जाता है। यही तो आत्म भाव है। बहुत सारे लोग इस जन्म में भजन नहीं करते हैं, पिछले जन्मों से जागृत हैं। वो पैदाइशी सरल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। जो आत्म भाव में रहता है वो सरल हो जाता है, और जो सरल रहता है वही तो संत है।
वही संत है, ये याद रखना। इसलिए संतों की भी एक अपनी रहनी होती है, इसे समझना चाहिए। तो सीधा मार्ग है, सरलतम मार्ग है, इस मार्ग को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अजपा जाप करना है, बिल्कुल सरल है, और समझ लेना जो स्टेप बाई है, और इसी से चलना है जितने भी साधक हैं। पहले अजपा जाप, जब अजपा जाप आप करते ही पक जाता है तो आपकी अनहद खुल जाती है। ऐसे भी जो लोग हैं सीधा सीधा अनहद का अभ्यास करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे चल के आपको जो उपलब्धियां मिलती हैं उसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी आना चाहिए, तो आपकी तैयारी भी पूर्ण होती है, आप उसके लिए सक्षम होते हैं। जब आप अजपा पर पक जाता है तो अजपा के आगे सुते से ही अनहद बहुत तेजी से खुल जाती है, और इतनी तेज खुलती है कि जिसे आप संभालना भी शुरुआत में मुश्किल हो जाता है। इसलिए सीधा सीधा अनहद पर नहीं आना चाहिए। जिनका पहले से जागृत है वो कर सकते हैं, सबके लिए नहीं होता है। हर चीज की एक प्रक्रिया है, एक स्टेप है, उस हिसाब से ही चलना चाहिए। तो पहले अजपा, अजपा से अनहद, जिसकी अनहद पक जाती है उसे चेतन नाम मिल जाता है। वही तो चेतन नाम है। लेकिन चेतन सुमिरन पर जो नाम जपा जाता है वो श्वासों पर जपा जाता है, तो इसलिए पहले हमें सुमिरन करना होता है। इसको भी चेतन नाम ही कहते हैं। लेकिन जो वास्तविक चेतन नाम है ना, वो अनहद के बाद मिलता है, ये याद रखना। जिसे लोगों ने सार शब्द भी कहा है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं सब बता देता हूँ। उसको हम सार शब्द भी कहते हैं। वही तो चेतन है, वो चेतन नाम है। अलग अलग भाषाओं में बोल देते हैं, संत की अलग अलग वाणियों से रहता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो सुमिरन करते हैं चेतन नाम का करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग नामों को देते हैं। जो स्वयं से अंदर में नाम चलता है, जो श्वासों पे जपा जाता है, वो चेतन नाम है। लेकिन इससे जो परम चेतन नाम है वो अंत में जाकर के इसी के माध्यम से मिलता है, ये ध्यान रखना। इसलिए हम चेतन नामों को दो रूपों में समझा देते हैं, तो समझ में आ जाएगा, एक चेतन नाम, एक परम चेतन नाम। यानी परम चेतन जो नाम होता है वो अनहद के पार मिलता है। तो पहले श्वासों पे जाप, फिर सांसों से अपने आप पहुंच जाता है किस पर, अनहद अपने आप मिल जाती है, अंदर में इसमें प्रवेश भी हो जाता है। अनहद जब पूर्ण होती है तो चेतन में ही ले जा करके ये ठहरा देती है। इसका लक्ष्य भी यही है, चेतन वही ले जाके पहुंचाते ही है। इसलिए जो अनहद पर धारणा रखते हैं उन्हें शब्द मिलता है अंदर में, वास्तविक शब्द जिसे हम सार शब्द कहते हैं, ये वहीं पहुंचा देती है। यही मार्ग है। जिस दिन वो शब्द मिल जाता है उसी दिन अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। यही अंतिम सत्य है। इसी के परे फिर आगे के जो भिन्न मार्ग हैं वो अलग है, जिसका विस्तार अभी बताना संभव नहीं होता है। जो उच्च कोट की साधक होते हैं, जो उस अवस्था में हैं, वो सब चीज को समझ सकते। उन्हें कहीं कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना सबका काम नहीं है, सब पहुंच भी नहीं पाते हैं, बिरले ही पहुंच पाते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे साधक कोई भटका हुआ है तो हमसे जरूर संपर्क कर सकता है। गुरुदेव दयालु।